हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, पुराणों में आषाढ़ मास में को अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु की प्रसन्नता का महीना माना गया है। आषाढ़ का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो। इस मास में भगवान विष्णु के शयन में जाने से पहले उनकी सेवा का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास महात्म हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा, परोपकार और प्रभु पर अटूट विश्वास कैसे मनुष्य के जीवन में साक्षात ईश्वर को खींच लाता है। इसी भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा को दर्शाती है भक्त दामाजी पंत की यह अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि जब हम संसार का दुख हरने निकलते हैं तो स्वयं विधाता हमारे संकट हरने के लिए धरती पर उतर आते हैं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के 5वें अध्याय की शुरुआत करने से पहले आइए हम भक्त दामाजी पंत की यह प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए। उनका नाम था श्री दामाजी पंत। वे एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहे तो वह एक तहसील के रक्षक थे। बादशाह के अंतर्गत जितने जिले या तहसीलें आती थी, उनके ये एक रक्षक थे। सोलापुर के पास एक जगह है, वहां के वे सूबेदार थे। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, वे बिना अन्न और सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते तो उन्हें 2-4 शव यात्राएं दिखाई देती थी। जब कोई पूछता था कि भैया इनके प्राण कैसे चले गए, तो उत्तर मिलता, भूखमरी के कारण प्राण निकल चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है। बादशाह और राजा सब अपने भंडारे भर रहे हैं, पर जनता और प्रजा पर कोई कृपा नहीं कर रहा। दामाजी क्या करते थे? वे अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करते और फिर लोगों में बांट देते। वे अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते और फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और गांव में लोगों में बांट देते। जितना उनसे हो पाता था वे लोगों की सेवा में कर देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री दामाजी पंत के पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तब दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं? मैं कैसे इन जीवों का कल्याण करूं? कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं? क्योंकि वे एक सूबेदार थे। एक पूरी तहसील या पूरा जिला उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उनकी चाबी उन्हीं के पास रहा करती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी, मेरे मन में एक योजना है, लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की। पर इस योजना में मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई और बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं। मैं कहाँ जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी, मेरे एक के प्राण जाएंगे तो लाखों के प्राण बच जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्राणों के साथ तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है, बादशाह की। उसमें इतना अन्न है कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती, तब तक लोग मरेंगे नहीं। उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा, और फिर जब बादशाह को पता चलेगा तो वह मुझसे सूली पर चढ़ा देंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं और लाखों के बच जाएं, तो यह सेवा मैं कर सकता हूँ। अब इस बात को सोचिए, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं राज में अन्न कोष खोलकर लोगों में बंटवा दूं। मेरे प्राण तो जाएंगे, पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया और राजा बादशाह को पता न चले, इस तरह रात रात में पूरे लोगों से लुटवाया। इतना अन्न था उस अन्न कोष में, किसी 1 महीने तक लूटते रहे, फिर भी कम नहीं पड़ा।
लोगों के घरों में अन्न चला गया। लोग रोटी सब्जी बनाकर खाने लगे। भूखमरी बंद हो गई। लोगों के प्राण जाने से बंद हो गया। लेकिन यह खबर जैसे ही बादशाह को पता चली कि बिना पूछे दामाजी पंत ने अन्न कोष खोल दिया, बादशाह ने आज्ञा दी कि तुरंत बंदी बनाओ और दामाजी पंत को पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने यह किया कैसे? राजा की जो सेना थी वह घोड़ों पर सवार होकर गई। दामाजी को पता था कि एक दिन तो यह होना है। आज जैसे ही सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुराकर देखकर बोले, देवी, अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो, ये सब मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना और अपनी भक्ति को तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके जो भजन क्रिया है उसे भी करती रहना। पत्नी बहुत रोई। दामाजी को बंदी बना लिया गया और सेना ले जाने लगी। चलो, राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध कर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया और पंढरपुर आते ही दामाजी के नेत्र सजल हो गए। सेनापति से कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरा कर देंगे आप? सेनापति बोला, क्या दामाजी? दामाजी ने कहा, यह मेरे इष्ट का स्थान है। श्री पंडरीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सम्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन और इस संसार के लोग खा सके, ताकि अकाल के कारण उनकी मृत्यु न हो। बस इसीलिए मैंने वह अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत? यह अपराध मैंने किया है कि बिना पूछे एक बादशाह का अन्न कोष खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछे नहीं जाता तो वे कहीं न कहीं चाबियां अपने पास रख लेते और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसीलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे यह क्रिया मैंने की, जो की है तो अपराध। लेकिन भगवान, इस अपराध से क्रुद्ध होकर आप चाहे जो मुझे दंड दीजिए, पर नाथ, अपने से दूर मत कीजिएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है। सामने बैठकर ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते? इतने में श्री पंडरीनाथ भगवान ने एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र है, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, हाथ और पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहने, सिर पर पाग बंधी। और महाराज नटखट से एक नन्हे बालक लगभग 10-12 वर्ष के रूप में बादशाह की सभा में पहुंच गए। द्वारपालों ने रोका। कौन हो? बालक ने केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख जो रोकने वाले थे वे तो भूल ही गए कि इनको पूछना है, करना है या कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताओ मैं कौन हूँ? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो, बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना। दिखते रहो, बहुत अच्छे हो। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे बादशाह की सभा में, सब देखते ही रह गए। बादशाह ने पहले तो उनकी चाल देखी, चाल देखकर आनंदित हो गया। जबकि वहां स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी ही दूरियां है, सब पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन बालक की चाल ढाल और रूप इतना सुंदर था कि सब रोकना भूल गए। बादशाह भी कहना तो चाह रहा था, सेनापति, मंदिर जाकर देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे मुख से। बस मन हो रहा था कि यह थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आए। ठाकुर जी आकर सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो? बोले, मेरा नाम तो अनेक है, पर प्यार से सब लोग मुझे बिट्ठू बिट्ठू बुलाते हैं। बादशाह ने पूछा, क्या नाम तुम्हारा? बालक बोला, बिठोबा। बादशाह बोला, हाँ, कितना सुंदर नाम है। जितने सुंदर तुम, उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहाँ? बालक बोला, अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूँ, मैं जिनका सेवक हूँ, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। उनका बहुत सारा धन
मेरे पास पड़ा था। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आकर ले लीजिए, लेकिन वे इतने व्यस्त थे कि नहीं आ पाए। उन्होंने अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया, पर आज मुझे पता चला कि उनके धन से आपने कोई सामग्री प्रयोग में ली, जिसका मूल्य वो चुका नहीं पाए और आप उनको सूली पर चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है, जो मुझ पर है, वो मैं आपको दे देता हूँ, ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया, तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो भरपाई नहीं कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया है उन्होंने, कहाँ से दोगे इतना धन? बालक बोला, आप ले लीजिए, कम पड़े तो और बताइएगा। बादशाह ने पूछा, कहाँ है? किसमें ले आए हो? बैलगाड़ियों में लाए हो? किसमें? बालक बोला, नहीं, यह रखी पोटली। बादशाह जोर से हंस पड़ा। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी तो निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया। सोने का मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह पहले तो रूप पर मोहित हो गया, फिर वाणी पर, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर यह चमत्कार देखकर तो वह बिल्कुल मानो न्यौछावर हो गया। भैया, बस 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 करो, यह तो अन्य क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, यह तो उससे बहुत ज्यादा है। और यह कैसा तुम्हारा चमत्कारी झोला है, छोटा सा, इसको उल्टा कर रहे हो और इतना निकल रहा है। बालक बोला, यह मेरे स्वामी सिद्धामाजय पंत ने मुझको दिया है। आपसे प्रार्थना है कि मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कहकर पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा अपलक नेत्रों से देखता ही रह गया। ठाकुर जी गए और जाकर राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बादशाह बोला, हाँ, अब एक पत्र में लिख दीजिए कि दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्न क्षेत्र का धन चुका दिया है और आप उसकी मृत्यु का जो दंड दे रहे हैं उसको आप टालते हैं। अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। एक पत्र पर सब लिखवा के मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था। उनको प्राण त्यागने के लिए अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे। संध्या वंदन करके गीता जी की जैसे ही उन्होंने खोली, उसमें वह पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया। बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर गीता जी में वह मिल गया। दामाजी पंत देखकर आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ तक सब लोग उनको उठाने के लिए आए थे। अब यह पत्र किसको दिखाएं? कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया। इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था। सेना से जाकर कहा, भैया, दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है यह स्थगित करो। क्यों? बोले, इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था महाराज जी के यहाँ, बादशाह के यहाँ, और जाकर उसने धन चुका दिया। इनकी अमृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए। बोले कि यह कोई और नहीं हो सकता। इतना धन कौन देगा? अन्न के लिए आज के युग में कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। यह तो मेरे श्री पंडरीनाथ जी की कृपा है। मृत्यु टल गई। आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ पीछे बादशाह वह जब ठाकुर जी दिखे तब वे बावड़ा हो गया। उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था और बोला, वो तो मिल नहीं रहा जो आया था। कम से कम दामाजी पंत के पास ले जाओ, वह अनेक अपने सेवक से मुझे मिलवा देगा। बादशाह को लेकर दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर। बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले, अरे बादशाह, आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके अधिकारी नहीं। बादशाह बोला, नहीं नहीं भैया, आप इसके अधिकारी हो। सब बातें बाद में होगी, जो कहना सुनना है सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन देकर गया, उसका नाम विठोबा था। वह सेवक तुम्हारा कहाँ है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे। और भैया, तुमको सूबेदार नहीं,
हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे, बस अपना वह सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले, मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं तो सबका सेवक हूँ। मेरा सेवक कौन है? अरे बोले, वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी, बोलता तो ऐसा लगता था मानो मिस्री निकल रही हो। बोलता वह था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की बाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देखकर आंखें झपकना भूल जाती हो। मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे वही वो दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वह सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बादशाह का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर ले गए और कहा, नेत्र उठा करके देखूं, कहीं यह तो नहीं थे। सामने श्री विट्ठल पंडरीनाथ जी भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठाकर देखा तो बाकी सबको तो वह पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वह साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर वैसे ही नयन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, उन्हें हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने कहा, भाग्यशाली हो भैया, तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहाँ जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़कर पंडरीपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कह के रोना और नित्य प्रार्थना करना। एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी, तो प्रेम से बोलिए पंडरीनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का महात्म्य। देव ऋषि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे एक रति का तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि, अब दशामेधिक तीर्थ का महात्म सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन और महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ मैं कहाँ करूं? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ दिव्यों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋतिज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिया, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों का अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यमान प्रदेश है। वेदों के परगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध यज्ञ अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर ली। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया
तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्न दान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य, जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हो गया। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उससे आगे पिशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। वह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब नारद, मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। हे मुनि, श्रेष्ठ ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत, वहां एक सुंदरी अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत ही सुंदर थे, किंतु मुंह बानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ बानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह भी साप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाला हो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से नैतित्व के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और नेतृत्व ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैसाच और आंजनेय तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है और किसा कपि तीर्थ है। इसके आगे फेना संगम तीर्थ बतलाया गया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं, उन सभी की महिमा और महात्मा का वर्णन जानेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं, उनके आगे का वृत्तांत आने वाले अध्याय में प्रिय भक्तों आप लोग जरूर सुनिएगा। कल के अध्याय में आपने नंदा गाय की कथा सुनी थी, उसी कथा को अब आगे भी सुनिए। नंदा की ऐसी शपथें सुनकर उस व्याघ्र को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारे इस शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में और प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है, उसकी उपेक्षा करने से तो पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है,
वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्व युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मुंह में डाल देते हैं। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया है। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। नंदा बोली, साधु तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हें भला कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय अब तुम जाओ, पुत्र वात्सल्य से अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, माई, सखी, स्वजन और बंधु बांधवों को दर्शन करके सत्य को आगे रखकर जल्दी ही आप वापस लौट कर आओ। पुलस्त जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी, तब वह गोष्ठ की ओर चली गई, जहां पर उसका नन्हा बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलते समय नंदा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बार बार डकराती जाती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना कि बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कानों में पड़ते ही वह दौड़कर उसकी ओर गई और पास पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को अपने निकट जानकर बछड़े ने संकित होकर पूछा, माँ आज क्या हो गया? तुम प्रसन्न नहीं दिख रही हो, तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दिखती, बहुत बेचैन हो, तुम्हारी दृष्टि भी बड़ी बेचैनी है और आज तुम बहुत डरी हुई दिख रही हो, क्यों? नंदा बोली, बेटा स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। बेटा आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित एक बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पित करना है। माँ की बात सुनकर बछड़ा कहने लगा, माँ तुम जाना चाहती हो? वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अकेले मर जाऊंगा। फिर भला साथ ही क्यों न मरूं? अगर बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्रों को मिला करती है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीने का भला क्या उद्देश्य है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए तो माता के समान दूसरा कोई बंधु ही नहीं है। माँ के समान रक्षक, माँ के समान आश्रय और माँ के समान स्नेह, माँ के समान सुख, माँ के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। बेटे की बात सुनकर नंदा कहने लगी, बेटा मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती। यानी कि जिसकी मृत्यु जिस समय निश्चित होती है उसी समय उसे मरना होता है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यहीं रहो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। जल के पास अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद से कभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोग बस कभी ऐसी घास को चरने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लालच से इस लोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लालच के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोग, प्रमाद और हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। इसीलिए बेटा इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए। संपूर्ण शिकारी जीवों से और म्लेच्छों तथा चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर रहते हो तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वाले का, स्त्रियों का और दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी वह ज्यादा विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वालों का समूल नाश कर डालना है। और की बात की क्या कहें, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले अर्थात कायर बालक का भी विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त से गुप्त भी बात दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा
सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गांव में भरी बुरी वस्तुओं की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला मत रहना, सदा धर्म का ही चिंतन करना। और मेरी मृत्यु से बेटा तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। जैसे कोई पथिक छाया का सहारा लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस जी कहते हैं, ऐसा कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबाती हुई आंखों से बार बार लंबी सांसें लगी। इसके बाद पुत्र को देकर निहार कर वह अपनी माता सखियों और गोपियों के साथ जाकर कहने लगी, माता मैं अपने सूंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने बहुत सारी सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा कर देना। अब अपने इस नाती को लाड प्यार करके पालना। फिर सखियों की ओर मुड़कर कहने लगी, प्यारी सखियों, मैंने जान कर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो, फिर कोई और अपराध कर डाला हो, तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुमने सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की तरह इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, इसीलिए अब बाघ के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही आश्चर्य और दुख में पड़कर बोली, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा देकर अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से बालक को त्याग कर सत्य के लालच से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा है, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा अपने आप की रक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता। जहां झूठ बोलने से प्राणियों या अपने आप की रक्षा होती हो, वहां पर असत्य ही सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए भी मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने आप के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए किसी तरह कोई झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही उसका पालन पोषण होता है, अकेले ही वह सारे सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य ही डटे रहे। गिरिराज बिंद अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बांधे जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है, उसे मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ है, तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्वमय तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों अगर तराजू पर रख दिए जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ में से सत्य ही पहाड़ पल्ला भारी होगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य बोलने से किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस सत्य का उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, भला उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियां कहने लगी, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग कर पाना बड़ी ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग भला क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।
इस महान त्याग से हम लोग तो यही समझती है कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ, उस पर कभी कोई आपत्तियां नहीं आती। तुलसी जी कहते हैं, इसके बाद गोपियों से मिलकर और समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, दसों दिक्पालों, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र और ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुख बाए बैठा था। उसका इंतजार कर रहा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर और सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर नजर डालकर नंदा ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो, अपना पेट भरो। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का सहारा लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्य पूर्वक शपथ की, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतुक हुआ है कि यह जानकर कि फिर भला कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, नहीं तो मेरे पास आकर तुम भला जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मैं तो तुम्हें तुरंत ही मारकर खा सकता था। मेरा वह कौतुक पूरा हुआ। मैं तुम्हारे अंदर सत्य खोज रहा था और वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। सुबह तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य है जहाँ पर तुम रहा करती थी। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य है, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है कि गौओं में ऐसा सत्य है। यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन किन लोगों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पाप से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर नंदा कहने लगी, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वह है संपूर्ण भूतों का अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का नाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं, वे ही इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति मिलती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें यह सभी बातें पता है, केवल तुम मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, बहन, पूर्व समय में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से लगातार प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे ये सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे वे सारी बातें फिर से याद आ गई है। तुम भी आपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से
तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा कहने लगी, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। पुलस जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजक साप से मुक्त हो गया। उन्होंने फिर से बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य बोलने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवादी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा कि धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊं और यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसीलिए मैंने यही वर मांगा है। फिर पुत्र सहित देवी नंदा तुरंत ही सत्यवादियों से उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी और उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसीलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वती जी में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहां चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलिता है और यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर यह फिर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर है, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके अगर मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह महान अभ्युदकारी और अक्षय फल प्रदान करने वाली हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेदता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तब पुलस जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल भी सुनो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं और जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिवान होता है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में से संतुष्ट रहता है और जिसका अहंकार दूर हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजन, जो स्वभाव की क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, सभी प्राणियों को एक समान समझने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजन, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिणाम है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजस्वी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राजा अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी से श्रेष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है। वहां चैत्र शुक्ल चतुर्थी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। इसीलिए उस तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य इस तीर्थ में अपना आश्रय बनाया है, जो देवताओं के आश्रय की बराबरी करता है। पूर्व समय में यहाँ सप्त ऋषियों का भी आश्रय था।
ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने यहाँ आश्रय बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीय पुरी भी थी। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत कठोर था और वे सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक समय की वे सदा दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्तासुर की बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवतागण इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं। उनकी बुद्धि बहुत ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, इसीलिए प्रसन्न होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उसे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा और उसी वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध करेंगे। पुलस जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह करने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। तरह तरह के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची ने बहुत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा कि अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूं कि आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंचा रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। तब देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। यह सुनकर दधीची ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब सभी देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियों निकाल ली, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और फिर इंद्र से कहा, देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर को भस्म कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। कालकेय नाम से विशाल दानव हाथों में शस्त्र उठाए और चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान लगते थे। सुन उनसे वहां की सारी भूमि फटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालकेय दानव दावाग्नि से जलते हुए वृक्षों के समान लग रहे थे। वे हाथों में परीघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों की तेजों की सह नहीं सके। उनके पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डर कर भागते और वृत्तासुर को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को भी विष्णु के तेज से भरा हुआ देखकर देवताओं और निर्बल अंतकरण वाले महर्षियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार कर दिया।
इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवताओं तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र के अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्तासुर ने बड़ी जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, धूलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और फिर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना वह महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद सभी देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्तासुर के बल से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान तेजी से भागकर अगाध समुद्र में जा छुपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने तरह तरह के उपाय बताए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई और आखिरकार यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं, इसीलिए उसी क्षय करने के लिए जल्दी ही जाएं। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सब की बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए इस प्रकार के संसार के विनाश का निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर 88,000 ब्राह्मणों को खा लिया और उन वन में और जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से ब्राह्मण निवास किया करते थे, जाकर उन्होंने फल फूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, उनका मार काट जारी रहा, किंतु मनुष्यों को इस हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेय के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्साह हो गया था। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्य की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छुप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितने ने भय से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सव से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण के शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपकी ही है। कमल नयन, पूर्व समय में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वाराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस तरह आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति हैं। इसीलिए देवेश्वर, हम आपसे लोगों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोगों की, देवताओं की और इंद्र की इस महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों की तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपकी ही कृपा से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है और आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। इसीलिए महाबाहु, हे जगतपति, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण पता है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चित होकर सुनो। कालकीय नाम से विख्यात जो दानव का समूह है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को
कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। तरह तरह के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के अंदर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसीलिए अब तुम लोग समुद्र को ही सुखाने का कोई उपाय सोचो। तुलसी जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्र और वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि लग रहे थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवतागण कहने लगे, महर्षि, पूर्व समय में जब राजा नहुस के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट कर दिया और इस प्रकार लोक का काटा हुआ करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसीलिए महर्षि, हम भी आज आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, इसीलिए हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुनि, क्या कारण था जिससे बिंद पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? तब पुलस्त्य जी कहने लगे, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज बिंद से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को तुरंत क्रोध आ गया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर वापस न आऊं, तब तक तुम नीचे ही रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्य का वध किया, वह वृत्तांत भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब देवताओं की बात सुनकर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर देवताओं और तप सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत सारे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा लग रहा था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंचे, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवतागण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ।
अब आप लोगों को जो कुछ करना हो जल्दी ही कीजिए। और ऐसा कहकर वे सबके देखते ही देखते समुद्र को पी गए। यह देखकर इंद्र आदि देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का पालन कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, तब सभी देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लेकर दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीम काय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसीलिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करने रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच गए वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभाव, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला है। कालकेय दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति के मारे गए। लोग रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर लीजिए। आपसे जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और दुख भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोग पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभिष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथी अपने कुटुंबी जनों के तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा।